वेलकम टू यू माय यूट्यूब चैनल बिहार एजुकेशन हब पे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस चैनल पे आपको जो है सभी ऑब्जेक्टिव्स को व्याख्या सहित पढ़ाया जाता है, ताकि आप जो है क्वेश्चंस को समझें और इससे रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण बातें हैं ये आपको समझ में आ जाए। और इसकी जानकारी भी ज़रूरी है कि इर्द गिर्द की जितनी भी बातें हैं याद रखना भी ज़रूरी है। इसलिए मैं आपको बता देता हूं कि यहाँ पे व्याख्या के द्वारा पढ़ाने का एकमात्र चैनल है। इस चैनल का नाम है बिहार बोर्ड हब। अगर आप इस चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन को ओके कर दें और इस साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि अगर आप बेल आइकन दबाते हैं तो जैसे ही मैं किसी भी प्रकार का वीडियो अपलोड करूंगा आपको क्विक नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। सेशन का नाम है जीवन रक्षक आकस्मिक प्रबंधन। इससे संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे और व्याख्या भी करते चले जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, बाढ़ के समय निम्नलिखित में से किस स्थान पर जाना चाहिए? ऊंची भूमि वाले स्थान पर, गांव के बाहर, जहां है उसी स्थान पर, या फिर खेतों में? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऊंची भूमि वाले स्थान पे। तो चलिए इसकी व्याख्या कर लेते हैं हम लोग। देखिए, सबसे पहले तो हम लोग करेंगे क्या, सबसे पहले हम लोग व्यक्ति को उस जगह से निकालेंगे जहां पे बाढ़ आई हो। उसके बाद हम लोग मवेशी को, इसके बाद घर के सामानों को बाहर निकालने का काम करेंगे। और सभी को कहाँ भेजेंगे? तो गांव के बाहर कोई भी प्रकार का ऊंची भूमि हो वहां पे भेज देना है। गांव के छत वाले जो ऊंचे मकान होंगे वहां पे आपको भेज देना है, या फिर सार्वजनिक रूप से जो निर्माण किया हुआ होगा बाढ़ मुक्त क्षेत्र जहाँ पे होगा वहाँ पे ले जाकर उसको रखना चाहिए। और जैसे ही इन सबों को हम लोग रख देते हैं, इसके बाद उसे भोजन और पेयजल जैसी आवश्यकताओं को जो है उसकी पूर्ति करा देनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मलबे के नीचे दबे हुए लोगों को पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है? दूरबीन, इंफ्रारेड कैमरा, हेलीकॉप्टर, टेलीस्कोप? तो राइट आंसर आपका इंफ्रारेड कैमरा हो जाएगा। इसकी हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। देखिए, कोई भी व्यक्ति अगर मलबे में दबे हुए हैं और वो जीवित है तो तत्काल उसे बाहर निकालने की जरूरत होती है। शुरुआत में की जाए, प्राचीन काल में जो है ऐसा काम कुत्तों के माध्यम से किया जाता था। मतलब कुत्ते उसको सूंघते थे और उसी आधार पर जीवित होने की संभावना के द्वारा जो है कि निकाला जाता था व्यक्तियों को। लेकिन वर्तमान समय की बात की जाए तो यहाँ पे इंफ्रारेड कैमरे की मदद से जो है ध्वनि श्रवण की उपकरणों के मदद से मलबे में दबे हुए व्यक्ति को बाहर निकाला जाता है। और वहीं पे अगर सुनामी की बात की जाए तो सुनामी के प्रकोप में अगर कोई व्यक्ति लापता हो जाता है तो वहाँ पे हेलीकॉप्टर और रडार जैसे यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कहता आग से जलने की स्थिति में जले हुए स्थान पर क्या प्राथमिक उपचार करना चाहिए? ठंडा पानी डालना चाहिए, गर्म पानी डालना चाहिए, अस्पताल पहुंचाना चाहिए, या फिर कोई नहीं? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ठंडा पानी डालना चाहिए। चलिए इसकी व्याख्या कर लेते हैं। देखिए, आग से जलने की स्थिति में हम लोग घायल जो भी घायल होंगे उसको तुरंत हम लोग सबसे पहला काम होगा प्राथमिक उपचार देकर उसको अस्पताल पहुंचाना है। यानी कि प्राथमिक उपचार बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो प्राथमिक उपचार में हम लोग देख लेते हैं महत्वपूर्ण बातें क्या है। तो ठंडा पानी है, ठंडा पानी उसको क्या करना है, देना है। बर्फ से सहलाना है। वार्नोल जैसे अगर किसी भी प्रकार के आपके पास क्रीम है तो उसे लगा देना है। तो ये प्राथमिक औषधि का उपयोग करना चाहिए ये वार्नोल के द्वारा। इससे जलन में राहत मिलती है। उसके बाद जो हम लोग उसको अस्पताल पहुंचाने का काम करेंगे। नेक्स्ट है, बस्ती या मकान में आग लगने की स्थिति में क्या करना चाहिए? अग्निशामक यंत्र को बुलाना चाहिए, दरवाजे खिड़कियां लगाना चाहिए, आग बुझने तक इंतजार करना चाहिए, कोई नहीं? तो राइट आंसर होगा अग्निशामक यंत्र को बुलाना चाहिए। इसकी व्याख्या हम लोग देख लेते हैं। देखिए, कहा गया है कि अगर बस्ती या मकान में आसपास जो आप लोग रह रहे हैं अगर आग लग जाए, खास करके ग्रीष्म ऋतु में ये ज़्यादा देखने के लिए मिलता है, तो अगर ये फैल रहा है तो इस आग को फैलने से रोकने के लिए आप जो है सबसे पहले अगर आसपास में आपका बालू है तो बालू उस पर छिड़काव कर दीजिए, छीट दीजिए। मिट्टी है तो मिट्टी उस पर मार दीजिए, या फिर आसपास में तालाब है तो तालाब के पानियों का भी प्रयोग आप कर सकते हैं, या फिर अग्निशामक दल को भी बुलाने का काम आप कर सकते हैं। यदि झुग्गी झोपड़ी में लगी हो तो बगल वाले जो झुग्गी झोपड़ी है उसको फटाफट उखाड़ दीजिए ताकि आग आगे फैल ना पाए। यदि आग के कारण आपका विद्युत शॉर्ट सर्किट हुआ हो तो वहां पे सबसे पहले आपको बिजली लाइन भी काटना बहुत ही जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हम लोग। कहता है सुनामी किस स्थान पर आता है? स्थल पे, समुद्र में, आसमान में, कोई नहीं?
तो ये जो समुद्र में सुनामी आता है इसकी व्याख्या हम लोग पिछले वीडियो में कर चुके हैं। जो भी स्टूडेंट नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाके आप जो है पिछला वीडियो देखिए, सुनामी के बारे में मैंने डिटेल में उसकी जो है कि व्याख्या कर रखा है। नेक्स्ट है, आकस्मिक प्रबंधन के प्रमुख घटक कितने हैं? 1 2 3 4। तो राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा। इसकी हम लोग देख लेते हैं व्याख्या। देखिए यहाँ पे 3 प्रमुख घटक के बारे में बताया गया है। पहला है गांव अथवा मोहल्ले के बारे में बताया गया है कि अगर प्रबंधन का आप कीजिएगा आकस्मिक प्रबंधन का, तो पहली ही पंक्ति में गांव मोहल्ले के लोग रहते हैं। इसके लिए युवकों को क्या चाहिए? उस युवकों को मानसिक रूप से मजबूत और तकनीक रूप से उसको प्रशिक्षित करने की जरूरी है, मतलब उसको ट्रेनिंग देना जरूरी है कि किस प्रकार जो है अचानक किसी भी प्रकार का प्रकोप आ जाए, चाहे वो प्राकृतिक हो मानवीय हो, तो उससे कितना जल्दी हम लोग निपटारा कर सके। दूसरा यहाँ पे है स्वयं सेवी संगठन। तो स्वयं सेवी संगठन के माध्यम से भी हम लोग क्या कर सकते हैं? कुछ उपाय कर सकते हैं, प्रबंधन कर सकते हैं। ये क्या करते हैं? इनका काम है युवाओं को प्रेरित करना है, उन्हें ट्रेनिंग देना है, और यहाँ तक कि फिल्म भी दिखाना है। वीडियो फिल्म जो दिखाएंगे वीडियो के माध्यम से, वहाँ पे उसके बहादुरी के कारनामे को दिखाने का काम किया जाएगा, ताकि इन लोगों में आपदाओं से लड़ने का जो है मानसिक रूप से ये तैयार हो सके और ये मोटिवेट हो सके कि हम जो है अन्य की मदद कैसे करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग जाति धर्म और लिंग को जो है क्या भेदभाव वगैरह सब छोड़ के सबको मिलजुल के आपदा से लड़ने का संदेश भी देना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए कि वो अलग जाति का, वो अमीर है गरीब है, इस प्रकार के किसी भी तरह का भेदभाव आपको नहीं करना है। तो ये सब कुछ प्रमुख बातें हैं जो स्वयं सेवी संगठन के द्वारा जो है आसपास के क्षेत्र के लोगों को बताया जाता है। नेक्स्ट है तीसरा में, देखिए अस्थायी प्रशासन आते हैं इनके अंतर्गत। कहता है कि आकस्मिक प्रबंधन में स्थानीय प्रशासन की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। क्या क्या होती है? इनको चाहिए कि राहत शिविर का जल्द से जल्द निर्माण कर सके और वहाँ पे जितने सारे महत्वपूर्ण उपकरण हैं उसे वहाँ पे मुहैया कराया जाए। उसके बाद प्राथमिक उपचार मुहैया कराया जाए, एम्बुलेंस की व्यवस्था की जाए, डॉक्टर की व्यवस्था की जाए, अग्निशामक की व्यवस्था की जाए। ये सब करना बहुत ही जरूरी है आकस्मिक प्रबंधन के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंप की स्थिति में आकस्मिक प्रबंधन का प्रमुख कार्य कितने हैं? 1 2 3 4। तो राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा। इन तीनों के बारे में हम लोग देख लेते हैं व्याख्या में। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर इस प्रकार का, यानी कि बार से है ना क्वेश्चंस, एक बार मैं देख लेता हूँ। भूकंप की स्थिति में, भूकंप की स्थिति में आप लोग का कैसा प्रबंध होगा? देखिए बचे हुए विस्थापित लोगों, यानी कि जो बच गए हैं भूकंप से, उसको जल्द से जल्द राहत कैंप में ले जाया जाना चाहिए। उसके बाद वहां पहुंच के उसको आवश्यक सुविधाएं भी उपलब्ध कराना बहुत ही जरूरी है, जैसे रोटी कपड़ा मकान वगैरह जो भी आवश्यक मूलभूत है उसे दे देना चाहिए। मलबे में फंसे लोगों को बाहर निकालना चाहिए। उसके बाद दूसरा काम आपका होता है जो भी फंसे हुए उसको बाहर निकालना। तीसरा काम होता है मरा हुआ व्यक्ति हो या जानवर हो, उन लोगों को सही स्थान पे दफनाया जाना चाहिए। और अगर धार्मिक रीति रितियों का अगर पालन करते हैं तो काफ़ी अच्छी बात होगा, तब जाके उसकी अंतिम संस्कार करना चाहिए। ये 3 महत्वपूर्ण बातें हैं भूकंप के द्वारा हम लोग जो आकस्मिक प्रबंधन करने की बात करते हैं। तो आज का वीडियो यहीं तक है। कल हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ हम लोग उपलब्ध होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन कर दें। वीडियो अगर पसंद आया तो अपने दोस्तों में भी क्या करें, जम के शेयर करें, लाइक करें एंड कॉमेंट करें। धन्यवाद।